नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आर्या पांडे। रुक करते बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में फिर छिड़ गया है पोस्टर वॉर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां यूपी में फिर छिड़ गया है पोस्टर वॉर। पोस्टर के वॉर के जरिए सपा पर साधा है निशाना। 2014 के बदायूं कांड पर सियासी प्रहार। सपा को महिला विरोधी बताया गया है। बता दें, पोस्टर में शिवपाल यादव को भी लगाया गया है। पोस्टर में साल 2014 के बदायूं कांड का किया गया है जिक्र। बता दें, बदायूं, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और हरदोई में भी लगी है ये होर्डिंग। होर्डिंग में बदायूं डबल रेप और हत्या का भी जिक्र किया गया है। साथ ही कानपुर, शाहजहांपुर, कन्नौज में भी ये लगाई गई है होर्डिंग। उन्नाव और कानपुर देहात में भी सपा के खिलाफ लगे हैं पोस्टर। लखनऊ से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है राजधानी लखनऊ में। और इसके साथ ही कई और जिलों में भी ये पोस्टर लगाए गए हैं। उन्नाव, कानपुर देहात, शाहजहांपुर समेत कई जिलों में ये पोस्टर लगाए गए हैं। उन्नाव में फिर छिड़ा है पोस्टर वॉर। पोस्टर वॉर के जरिए सपा पर साधा है निशाना। 2014 के बदायूं कांड पर सियासी प्रहार। सपा को महिला विरोधी भी बताया गया है इस पोस्टर के माध्यम से। पोस्टर में शिवपाल यादव की भी लगाई गई है फोटो। बदायूं, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, हरदोई में लगाई गई है होर्डिंग। होर्डिंग में बदायूं डबल रेप और हत्या का किया गया है जिक्र। कानपुर, शाहजहांपुर, कन्नौज में भी लगी है ये होर्डिंग। उन्नाव और कानपुर देहात में भी सपा के खिलाफ लगाए गए हैं पोस्टर। लखनऊ से बड़ी अपडेट आपको बता रहा है, जहां उत्तर प्रदेश में सपा के खिलाफ लगे। तस्वीरें हैं राजधानी लखनऊ की देर रात की, जब पोस्टर वॉर शुरू हो गया। बता दें, पोस्टरों के पीछे किन संगठन का हाथ है, अभी तक इसका नाम सामने नहीं आया है। फिलहाल ये पोस्टर चर्चा का विषय बन गए हैं राजधानी लखनऊ में। साथ ही कई और जिलों में भी ये पोस्टर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी लखनऊ से संवाददाता शरफुद्दीन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शरफुद्दीन, यूपी में सपा के खिलाफ लगे इन पोस्टरों के पीछे किस संगठन या फिर किस राजनीतिक समूह का हाथ माना जा रहा है? अभी तक ऐसी कोई अपडेट सामने आई है? आइए हम आपको बता दें, जिस तरह अभी उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश में जो है ये पैनल लगाए गए, अभी तक किसी संगठन का मामला सामने नहीं आया है। मगर बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के जो है अखिलेश यादव, जिसमें कहा जाता है कि कहीं न कहीं जो है मुलायम सिंह के बेटे हैं, उसमें काफी जो टिप्पणियां की जा रही है, चाहे बलात्कार का मामला हो, चाहे डकैती का मामला हो, महिला विरोधी का मामला हो। तो इस तरह के जो मामले हैं, इस तरह के पोस्टर जो लगाए हो, कहीं न कहीं जो है सपा के पर सवालिया निशान उठते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी तक के संगठन का कोई पता नहीं चला, मगर जो पोस्टर है, अब की ये पोस्टर बहुत ही दूर लगे, तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगे। बदायूं की बात करें, चाहे हम आजमगढ़ की बात करें, कानपुर की बात करें, बाराबंकी की बात करें, लखनऊ की बात करें, तो हर जगह पर पोस्टरबाजी लगी हुई है। उसमें कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को भी जो है शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह के जो उसमें जो स्लोगन लिखे हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे स्लोगन है कि जो कहीं ना कहीं जो है सपा सरकार के ऊपर जो है बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। कहा यही जा रहा है कि जो है जितनी भी घटनाएं होती है, बलात्कार का मामला हो, डकैती का मामला हो, महिला विरोधी का मामला हो, तो सब उनके ऊपर आरोप थोपे गए हैं। अब ये आरोप कहाँ तक सिद्ध है वो कहाँ तक कहिए, क्योंकि आज 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए अखिलेश यादव, उस पर जो है पत्रकार रूबरू भी होंगे, पूछेंगे भी तो इस तरह के जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, क्या वजह है इस तरह के पोस्टर लगाने की। मगर 2027 का चुनाव सर पर है, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कहीं न कहीं विकसित करती हैं और जनता तक इस बात जब पहुंचती है कि इस तरह के जो मामले हैं, क्योंकि जनता ये बात नहीं जान सकती है कि राजनीतिक मामला है, और राजनीतिक मामले में जो है कहीं न कहीं जो आरोप लगते रहते हैं, उसका मामला कहीं न कहीं देखा जा सकता है। मगर हालात ऐसे बन चुके हैं कि जनता को जो है चीजें दिखाई जाती है, मगर कहाँ तक सच्चाई है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी किसी संगठन ने जो है इसका मुआवजा नहीं लिया और नहीं अभी तक सामने आया, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में ये पैनल अक्सर पैनल लगाए जाते थे, उनका किसी तरह के लगाए जाते थे, मगर अब की जो पैनल लगे पूरे उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं। फिलहाल बाराबंकी में 5-6 जगह लगे हुए हैं, लखनऊ में लगे हैं। तो इस तरह के जो स्लोगन लगे हुए हैं उसको भी देखने की बात होगी, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप जो है सपा सरकार पर लग रहा है। जी शरफुद्दीन खान, देखिए लखनऊ में तो ये लगातार पोस्टर वॉर आए दिन ये सामने आ रहा है, लेकिन अन्य जिलों में जो ये पोस्टर लगाए गए, इसका क्या मकसद है?
मकसद है सीधा सीधा यही है कि देखिए 2027 का चुनाव है और जो है अखिलेश यादव की जो है जो छवि है वो कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अभी ये कि हमारे कहा जा सकता है, मगर अभी जो चीजें हैं वो खुल के सामने नहीं आई है, क्योंकि जो है विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि सामने आ नहीं सकते, क्योंकि पोस्टरबाजी इससे पहले भी आप देखिए पोस्टरबाजी हुई थी, तो उसमें जो है सपा के कार्यकर्ताओं ने जाकर जो है पोस्टर पूरा फाड़ दिया था। उसमें भी काफी आरोप लगाए गए थे, गंदे गंदे लफ्जों को यूज किया गया था। मगर जो चीजें सही हैं उसको लाना बहुत जरूरी है, और जो नहीं है उनको जो है नजरअंदाज करना चाहिए। मगर जनता तक ये बात पहुंच रही है कि इस तरह के जो है मामले सामने हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो है महिला विरोधी जो लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें शफाज यादव भी जो है इसमें शामिल है, शफाज यादव भी फोटो उस पर लगा हुआ है। तो इस तरह के जो बड़े नेता हैं, क्योंकि शफाज यादव कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, काफी जो है उनको राजनीति का पीपल कहा जाता है। मुलायम सिंह के बाद बारबोट जो है उन्हीं के हाथ में दी गई है। मगर जो चीजें हैं उसको समझना पड़ेगा। ऐसे लोगों को जब खींचते हैं तो कहीं ना कहीं विवाद बढ़ता चला जाएगा। तो अब ये लगता है कि जो पोस्टर लगे हैं कहीं ना कहीं सपा की तरफ से विवादित पोस्टर लगाए जाएंगे और विवादित बयान होंगे, रोडों पे निकलेंगे, तो इस तरह की जो घटना है वो बढ़ेंगी। कहीं ना कहीं इसका खमियाजा जो है लोगों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हालात बहुत खराब है, त्योहार सर पर है, भीड़ भक्कड़ का माहौल बनेगा। उसके अलावा पुलिस भी बहुत परेशान है, पुलिस भी जो है गर्मी में जो है लोगों को जो संभालने की कोशिश करती है, मगर हालात ऐसे हैं कि कहाँ तक पुलिस समझाएगी और कहाँ तक जनता के समझ में आएगा। देखने की बात ये होगी जो पोस्टर लगा है इसका जो जिम्मेदार कौन होता है। शरफुद्दीन, इसमें एक नोटिस करने वाली बात है कि जो बदायूं कांड का जिक्र किया है पोस्टर में, 2014 के बदायूं कांड को उठाने का मकसद क्या सिर्फ राजनीतिक हमला है या फिर महिला सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया है? नहीं, बदायूं का जो मामला है वो कहीं ना कहीं जो है संगीत है और जो है बहुत बड़ा मामला था, क्योंकि जो है वहाँ पे चार चार घटनाएं साथ हुई थी। बलात्कार का भी मामला हुआ, डकैती भी हुई थी और आगजनी भी हुई थी। तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं जोड़ा जा सकता है, और जब जोड़ा जाता है तो किसके पास आरोप लगता है उनका साफ तौर पे जो है जो मौजूदा आलम सरकार है उनका कहना यही है कि इसमें सपा का संरक्षण था और सपा के लोगों ने जो है कार्यकर्ताओं ने जो है इसमें हंगामा किया, और कहीं ना कहीं आरोप जो है अखिलेश यादव में सीधा सीधा लगाया जा रहा है कि इनके संरक्षण में इतनी बड़ी घटना की गई है। तो इसको लेके क्योंकि जो है हम आपको पहले ही बता चुके हैं 2027 का चुनाव है, अब इसमें जो छवियां हैं लोगों की उसको धूमल करने के लिए इस तरह की घटनाएं की जाएंगी, इस तरह के पोस्टर लगाए जाएंगे, इस तरह की बाहर में आएंगी। अब ये बातें कहाँ तक के सिद्ध है, कि अच्छी है और कहाँ तक के सच है, तो ये तो जांच का ही विषय है, और जांच के विषय के बाद ही जो है इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि कहाँ तक के सच्चाई जो जनता तक के दिखाई जा रही है। जी हाँ बिल्कुल शरफुद्दीन, जिन शहरों में मतलब कानपुर, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, इन सभी जगह पे ये होर्डिंग लगाई गई है, वहाँ प्रशासन ने कोई कार्रवाई अब तक की है? फिलहाल अभी जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नगर सबसे बड़ा देखिए एक सवाल ये है कि जो है हम आपको बहुत अहम बात बता दें, सबसे बड़ा सवाल जो है इसमें पुलिस का कोई हाथ नहीं है, पुलिस को इसमें कार्रवाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा ज्यादा जाता जो है सीधे सीधे जो नगर निगम पे, क्योंकि कोई भी होर्डिंग लगाई जाती है नगर निगम को एक एप्लीकेशन दी जाती है और जब एक पोस्टर लगाया जाता है पूरे उत्तर प्रदेश में पोस्टर लगा दिए गए, मगर नगर निगम के सर पे जो है जू नहीं रहेगी। इससे पहले पोस्टर लगाए गए थे, ऊंचे ऊंचे पोस्टर लगाए जाते हैं और कोई भी जो है जू नहीं देखती है। और रात अक्सर ये इस तरह के जो पोस्टर लगाए जाते हैं रात में लगाए जाते हैं। नगर निगम कहते हैं कहाँ ऐसे, सबसे बड़ा यही है बेकार है कि चली जाए। नगर निगम को एक ऐसी जो है व्यवस्था चलाए हुए, जब तक कि कोई भी पोस्टर जो लगाता है नगर निगम को शिकायत नहीं करेगा, जब तक कि उन सब पे जो है एप्लीकेशन नहीं देगा, तब तक कि जो है पोस्टर नहीं लग सकते। मगर जब लग जाते हैं तो उसका खमियाजा कहीं ना कहीं पुलिस को झेलना पड़ जाता है, आम जनता को झेलना पड़ जाता है। और ये कहाँ तक की सच्चाई जो है ये नगर निगम को जो है जो अधिकारी है उनको जो है देखनी पड़ेगी, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी है, उसको जो है समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इस तरह की जो घटनाएं होती है इसको जो है रोक सकता है, समझ सकता है और आगे चलकर उसको आगे जो है उनको भी कहने के काबू में कर सकता है। मगर जब पोस्टर लग जाते हैं तो पोस्टर हटाने का भी काम नगर निगम का होता है, मगर नगर निगम इस चीजें में जो है बहुत दूर है, नादार है, और नदारत जब नदारत होता है तो इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं सामने नजर आती हैं। जी शरफुद्दीन, देखिए देर रात ये पोस्टर लगाया गया था, जिसके बाद से पूरे लखनऊ में चर्चा इसकी फैल गई है, तो क्या सपा की तरफ से इन आरोपों और पोस्टर वॉर पर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? ये हम आपको बता दें क्यों अभी तक क्यों नहीं आई है। वजह ये 12:30 बजे अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद वो फैसला लेंगे। उसके बाद अभी पत्रकारों से रूबरू भी है, पत्रकार भी जो है अपने सवाल जवाब में इसको पूछेगा कि इसमें जो पोस्टर लगाए गए हैं इसका क्या वजह है और आप पर आरोप लगा गया, तो वो
की जो बातें हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल के बाहर आएंगी, तब ये इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने क्या किया और उसको जो है कैसे उन्होंने जो है आगे बढ़ने की कोशिश किया। मगर अखिलेश यादव ने अभी तक चुप्पी साझी हुई है, वहाँ के लोगों ने चुप्पी साझी हुई है, उनके कार्यकर्ताओं ने चुप्पी साझी है, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये चुप्पी टूटी है, रोडों में निकल के आते हैं। इसके वजह यही होगी कि जो पोस्टर लगे उनको कैसे जो है हटाया जाए और कैसे उससे निपटा जाए। जी बिल्कुल, आज अखिलेश यादव बिल्कुल हमलावर भी होंगे इस पोस्टर वॉर के बाद। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या ये पोस्टर वॉर आगामी चुनावों से पहले प्रदेश की राजनीति को और ज्यादा गरमाने वाला संकेत माना जा रहा है? देखिए, पोस्टर तो इसीलिए लगाया गया है कि 2027 के पहले जो चुनाव 2027 का जो चुनाव हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हड़बड़ी मचाई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा हम ये भी लगा, सूत्रों के हवाले से भी पता चला है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की छवि है वो कहीं ना कहीं पीटीए के जो दायरा है वो कहीं ना कहीं मजबूत होता चला जा रहा है, और जो मजबूती को कहीं ना कहीं जो है सफेद कपड़े में काला दाग लगाने का काम किया जा रहा है, और उसको ये कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा भी लगा कि जनता तक के बात पहुंचती है, वो जनता ही जानती है किस तरह की घटनाएं जो है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जुड़ी है, तो कहीं छवि खराब हो सकती है। तो जब छवि खराब करने के लिए लगाया गया और उसका खमियाजा किसको कितना मिलता है ये तो जो है 2027 के चुनाव में पता चल पाएगा। मगर हालात ऐसे हैं, मगर जनता जो है किसान की, नौजवानों की, बेरोजगारी की, स्वास्थ्य की कोई बात नहीं करती है, वो पोस्टर वास की बात कर रही है। पोस्टर लगा करके किसी चीज को छवि नहीं खराब की जा सकती है, मगर हालात ऐसे हैं। मगर जो है लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम पोस्टर से अलग हट करके नौजवानों के, किसानों की हालात देख रहे तराई हो चुके हैं, बिजली से परेशान है लोग, पेट्रोल से परेशान है लोग, गैस से परेशान है लोगों की तमन्नाएं कहाँ चली जा रही है, व्यवहार सर पर है लोगों का, मगर जो है परेशानियां और महंगाई आसमान छू रही है, मगर हम उस पर बात नहीं करते हैं। पोस्टरबाजी आपके पर लगा के, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए का खर्च आता है इस तरह के पोस्टर लगाने के लिए, क्योंकि एक जगह नहीं लगे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में लगे हैं, आजमगढ़, प्रतापगढ़, कानपुर, आजमगढ़ जो है लखनऊ शहरों में 10-12 जगह लगाए गए हैं, तो इसमें पैसा खर्च होता है। यही पैसा किसी गरीब पे लगाया जाए तो कहीं ना कहीं उसको उसके दिल से दुआ निकल सकती है, उसके जो निकलती है वो अच्छी निकल सकती है, मगर इस बारे में नहीं सोचा जाता है, खाली जो है अपनी दूसरों की छवि खराब करने के लिए पैसा खर्च किया जाता है, और ये कौन खर्च कर रहा है ये अभी कोई चंद घंटों में पता चल जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शरीफुद्दीन आपका तमाम जानकारी देने के लिए, और आप अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर बनाए रखिए और पल पल की अपडेट हमारे चैनल तक पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं अपनी पीसीआर टीम से कहूंगी कि एक बार तस्वीरें आप दिखा दीजिए पोस्टर वॉर की। तो यूपी में फिर छिड़ गया है पोस्टर वॉर, पोस्टर के जरिए सपा पर जमकर निशाना साधा जा रहा है, और इसका जवाब अब अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद दे सकते हैं। 2014 के बदायूं कांड पर सियासी प्रहार, इसमें लगातार बदायूं कांड का भी जिक्र किया गया, साथ ही अखिलेश यादव के साथ साथ इसमें शिवपाल यादव का भी जिक्र किया गया, उनकी भी फोटो लगाई गई है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि ये मामला कितनी दूर तक जाता है। फिलहाल 12:30 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस पूरे मामले को लेकर कितने हमलावर दिखाई देंगे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आने के बाद ही पता चलेगा।